तो अब हमारे साथ शैंकी भगत जी जुड़ चुके हैं। शैंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, कई वीडियोस देखे, आपकी तपस्या के भी वाकई कमाल कर देते हैं आप। इस गर्मी में भी धुनी रमा के धूप में बैठे रहते हैं। कितने घंटे बैठे रहते हैं इस तरह? सर जी, मैंने पिछली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ये। पहले मैं जॉब करता था और पूजा पाठ के लिए कम टाइम दे पा रहा था, तो पिछले साल से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। उसमें मैं 2 से ढाई घंटे के लिए मैं बैठता था। अच्छा, और अब? जी, अभी तो वो टाइम नहीं आया। अभी तो गर्मियाँ थोड़ी सी कम पड़ रही हैं। जैसे अभी जेठ का महीना आएगा, जिस टाइम गर्मी सबसे मतलब हाई टेम्परेचर होता है, जब उस टाइम आएगा तो फिर मैं 41 दिन की साधना के लिए बैठूंगा। और पिछली बार से कोशिश करूंगा कि ज़्यादा धुने अपने आसपास में लगा सकूं। और माता रानी की, बाबा जी की कृपा है कि जितना वो मुझसे करा सके, कराने वाली सब वही है। मैं तो सिर्फ उनके आदेश का पालन करने वाला हूँ। नहीं, वो नॉर्मल सी बात है। और वाकई एक इंसान के अंदर इतनी शक्ति कहाँ, वो तो आपके तप और हठ की ही शक्ति है कि देखिए धुनी रमाते हैं धूप में, जेठ के महीने में आप बैठे रहते हैं। और ये 41 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली बैठेंगे या कुछ कुछ घंटे हर रोज बैठेंगे? जी, कुछ कुछ घंटे हर रोज बैठना होता है उसमें। अच्छा, तो अच्छा, इस तप के पीछे उद्देश्य क्या है? मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा ना, अगर देवता का भी आपको मतलब आदेश आया तो उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। वजह सिर्फ इतनी होती है कि मैं एक गद्दी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, जिसमें पहले भी संत महात्मा इस गद्दी पे बैठ के जा चुके हैं। उन्होंने भी अपने टाइम में पूजा पाठ, सिद्धियां शक्तियां, ये सब जप तप करना, ये सब पहले से किया है। आज उसी गद्दी पे बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो अब मैं बैठा हूँ तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी वही प्रवृत्तियां होती जा रही हैं। हमारा जो आचरण होता है, बातचीत करने का, व्यवहार का, रहन सहन का, धीरे धीरे ऐसे परिवर्तित होता है जैसे हमारा देवते हैं वैसे ही हमारा हो जाता है। पहले मुझे बड़ा डर लगता था, पता चलता था हमारे परदादा ऐसे मतलब अग्नि में तपते थे। मैं बड़ा डर लगता था, मैंने ऐसा कैसे पॉसिबल है, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, अग्नि में कैसे बैठूंगा। जिस समय गद्दी पे बैठा, मैं वहां बैठ के अब धूने पे बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं धूने पे नहीं बैठता हूँ तो उस टाइम तक मैं बेचैन रहता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैं तो ये मान रहा हूँ कि जेठ के महीने में ऐसे ही बाहर बैठना बहुत बड़ी बात है। मुझे सुकून मिलता है। नहीं, अच्छी बात है, सुकून मिलता है। मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ, दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से शैंकी भगत जी धुनी पे बैठे हुए हैं। धुनी भी थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया है, सीमेंट की वो धुनी है और नीचे पीछे पानी भी है और मिट्टी जो समझ में आ रही है वो काफ़ी ठंडी है, यानी पानी उस पर थ्रू आउट लगाया जा रहा था कि वो धुनी पे चूँकि बैठेंगे तो नीचे का वो परिवेश जो है, वो हिस्सा जो है ठंडा रहे, ताकि गर्मी और तप, चूँकि जेठ का भी महीना रहेगा ना, इसलिए तो ये थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती होगी, है क्या शैंकी जी? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसका उद्देश्य बता देता हूँ क्या है। उसमें क्या है कि वो हमारा प्लॉट है, उसी स्थान पर पूर्वजों का हमारा घर हुआ करता था। अच्छा। वो स्थान हमारे गांव में खाली पड़ा हुआ है और मेरे पास कोई दूसरा स्थान था नहीं कि मैं जहां बैठ सकूं। वो स्थान मिट्टी का काफी बड़ा ऊंचा भरा हुआ था और उसमें अब से पहले भैंसें बनती थी। तो जो मेरे अंकल थे जो भैंस बांधते थे, उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि बहुत दिन तक भैंसें बंधने के कारण वहाँ बहुत सारा गोबर वगैरह, मट्टी वट्टी गंदी इकट्ठी हो गई। तो उसको सबको वहाँ से निकाला गया, साफ सफाई की गई। तो इसलिए फिर वहाँ मट्टी उड़ा करती थी, तो उसको बैठाने के लिए कि धूल वूल ना उड़े, जल्दी से मट्टियाँ बैठ जाए, इसको इकसार किया गया पहले प्लॉट को। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए वहाँ पर धूना बनवाया जिसमें मैं हवन करूँ। उसी के साथ साथ फिर बाद में आगे और पीछे वो इस छोटा स्पेस होने के कारण एक धुनी सामने हवन कुंड में और 2 धुनी आगे पीछे लगाए गए। अच्छा, अब मिस्टर शैंकी शैंकी भगत बनने की कहानी अब थोड़ा सा आपकी जुबान से मैं जानना चाहूंगा। चलिए ठीक है, वो आपकी तपस्या, मैंने कहा ना जेठ के महीने में ऐसे ही कुछ मिनट बाहर बैठना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आप तो कॉन्टिन्यूसली बैठ रहे हैं, मैं इस पर अब नहीं आ रहा। मैं तो अब मिस्टर शैंकी भगत बनने की कहानी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप नौकरी करते थे।
क्या नौकरी करते थे और क्यों नौकरी छोड़ दी आपने, क्योंकि उस समय तक तो आप पूजा पाठ नहीं करते थे? हाँ, मैं पूजा पाठ से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। लगभग ये रहा होगा, ये 7th 8th क्लास से होगा मेरा टाइम, जब से मैं पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब शिव जी की पूजा करना, रेगुलर व्रत रहना, सालों साल मेरे को ऐसी व्रत रहना, मतलब ये पसंद था। और ये तो चल ही रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ कोई है। मुझे यार दोस्त कम पसंद आते थे, या किसी का थोड़ा नेचर कम पसंद आता था। जो झूठ बोलने वाला था वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। अच्छा। कुछ मेरे संग ऐसी आदतें। फिर मुझे बुजुर्ग लोग ज़्यादा पसंद आते थे। ऐसा कुछ आदतें होने लगी। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे आसपास कोई रहता है, मैं अपने जुबान से कुछ बोलूं तो वो पूरा होता था। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता था, तो मुझे लगता है पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है। कम उम्र थी, ठीक है, उम्र बढ़ती गई, कभी कभी ऐसा ही होता रहा, बड़े हो गया उसके बाद भी ऐसा ही होता रहा, लेकिन मेरी पूजा भक्ति चलती रही। बाद में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी जो मतलब किसी को शॉक कर सकती है। जैसे कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे पता है कि ऑलरेडी मैं खराब गाड़ी ही लेकर गया था, तो क्योंकि मेरे पास चांस नहीं था तो मुझे लेके जाना पड़ा। वो एक फ्लाईओवर पर जाने के बाद वो रुक गई और मैं फंस गया। मेरे साथ 2 लेडीज हैं, मेरी फैमिली मेंबर गाड़ी में पीछे बैठे। मैं परेशान, मैंने कहा क्या करूं, गाड़ी बंद हो गई। फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद ऐसे ना मैं गाड़ी को धक्का लगा सकता हूं ना कुछ। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बाबा जी को प्रार्थना करी, मैंने बाबा जी जान बचा दो, बड़ी मुश्किल से फंस गया हूँ और मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ। पता नहीं अचानक क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर एक न्यू ब्रांड वोल्वो बस आती है और मेरी गाड़ी से जस्ट पीछे 20 कदम की दूरी पर वो खराब हो जाती है। भाई साहब, इतनी अच्छी तरह से मैं गदगद हो गया कि बाबा जी आ गए। मैंने 4 बार बोला, मैंने बाबा जी आ गए, आ गए बाबा जी आ गए। मैंने ऐसा बोला, बड़ा खुश हुआ। मैंने 2-4 मिनट प्रयास करा, मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने चल दिया। फिर जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे उनसे मैंने बोला, देखो वो गाड़ी भी है, वो वापस आ जाएगी, बस वो ठीक हो जाएगी। अब वो गाड़ी तुरंत मेरे पीछे से आ गई। मतलब जैसे मैं ठीक हुआ वो भी ठीक हो गया बंदा। मतलब उसकी गाड़ी भी ठीक हो गई। चमत्कारिक किस्से हैं आपके, बहुत ज्यादा हुआ करते थे चमत्कारिक किस्से। मतलब आप बचपन से चमत्कारिक पुरुष थे और धीरे धीरे वो महापुरुष पुरुष का एहसास, महापुरुष का एहसास आपको होना शुरू हो गया। मतलब मैं चमत्कारिक रही मेरे साथ। नहीं, अब आपके कथनी में आप देखिए ना, आप जो कह रहे हैं वो कथन वचन सही हो जा रहे हैं। कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे बाबा जी की कृपा है। नहीं, वो तो नेचुरली भाई ऊपर वाले की कृपा रहती है तभी कोई कुछ कर भी सकता है। तो मैं ये नहीं समझ पाया ना, फिर नौकरी करने क्यों चले गए और क्या नौकरी करते थे आप? मैंने डिप्लोमा किया था फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर का। अच्छा, मैं वेरी नाइस। वीआईपी ग्रुप, ये गाजियाबाद में फायर सेफ्टी ऑफिसर था। मेरी जॉब बहुत अच्छी जॉब थी। हाँ, बहुत अच्छी, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी अपनी जॉब से। और मतलब बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और उसको करते करते मेरे को पूजा पाठ तो मैं शुरू से करता ही था। कुछ टाइम मेरे को ऐसे मिल गया कि पूजा पाठ में थोड़ा सा मेरे को कम टाइम मिल रहा था। मैं उनकी दूसरी साइड पे था, नोएडा वाली साइड पे। तो एक दिन पूजा पाठ करते करते मैंने बस माता से, बाबा जी से प्रार्थना करी, बाबा जी मैं पूजा तो बहुत सारी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ आर्थिक चीजें ऐसी हो रही हैं और कुछ टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा। मैंने कहा बाबा जी कुछ ऐसा कर दो जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो 2-4 दिन बाद मेरे सीनियर का फोन आता है कि संजय ऐसे ऐसे बात है, आपको ना यहाँ से दूसरी साइड पे चले जाओ। मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। फिर कुछ दिन बाद रुक के उन्होंने फिर मेरे को दोबारा से बोला कि संजय वहाँ दूसरी साइड पे जाना है। मैंने मना किया, वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। अच्छा, ये संजय आपका नाम है? बड़ी समस्या है। ये संजय कौन था? मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी तो बाद में छोड़ेगा, पहले ये संजय कौन था? जबरदस्ती करेंगे तो ये संजय कौन? मेरा ही जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर नाम है मेरा, वो अच्छा मेरा ही नाम है ये डॉक्यूमेंट्स में। शैंकी कैसे हो गया? संजय कन्वर्टेड टू शैंकी, ऐसा कैसे हो गया? यांकी पैंकी शैंकी, वो कुछ ऐसा हो गया ना, मतलब योयो टाइप नाम हो गया। ये मेरे घर का नाम है, जो अच्छा। घर के मेंबर मेरे को प्यार से बोलते हैं। अच्छा, तो वही आप भगत हो गए, शैंकी भगत, संजय भगत नहीं शैंकी भगत हो गए। आप जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, जो परेशानियां हैं लोग को उसके उसे यही है आपका उद्देश्य? यही है उद्देश्य? जी 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 251 रुपए लेके? जी 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 बोलिए। जी यही है।
251 रुपए लेके ये जन कल्याण होगा? कह सकते हैं आप, बिल्कुल। क्यों? अगर आप साधना कर रहे हैं तो तपस्वी को पैसे लेकर किसी का कष्ट लेने की क्या जरूरत है? आप सर्टिफाइड डॉक्टर तो नहीं है ना भाई साहब, डॉक्टर हो, डिग्री हो, पढ़ाई की, फीस दी, सब कुछ है। ये साधना आप अपने लिए कर रहे हैं। नहीं, फिर इसको जन कल्याण मत कहिए, आप ये कहिए कि मैं जन कल्याण नहीं कर रहा हूं, मुझे आश्रम का निर्माण कराना है, इसलिए मैंने सीधा सीधा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुनिए आप। मान लो आप अपनी जगह पर हैं, आपको जन कल्याण करना है, कैसे करेंगे? आप खाली हैं, कैसे करेंगे? किसी को, मान लो आज की डेट में, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सच बोल के किसी का काम कर देना तो ये भी बहुत बड़ी बात मानो। ऐसा समय है कि झूठ बोलकर कोई भी व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डालेगा, झूठ बोलेगा, आपकी जेब से 4 पैसे लेगा, आपका काम नहीं करेगा। मेरी आइडियोलॉजी ये कहती है कि किसी का सच बोल के काम कर दो, यही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो 251 रुपए जो शुल्क लिया जाता है, चेकिंग का लिया जाता है और नहीं। चेकिंग का किसका? जो कहते हैं कि हमें घर बैठे अपनी चेकिंग करानी है, हम आपके दरबार में नहीं आ सकते या हम दूर हैं, उनके लिए। ठीक है, वैसे आपको ही पता है फैसिलिटी चाहिए, सेंकी भैया, पहले आप तय कर लीजिए, पहले आप तय कर लीजिए कि आप जन कल्याण की योजना पे काम कर रहे हैं, आप फैसिलिटी प्रोवाइडर हैं, या फिर आप क्या हैं? साधक हैं। क्योंकि ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और इसके मायने बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। आप भूत प्रेत को कैसे समझते हैं ये आप जाने, लेकिन मुझे इतना पता है आप ऑनलाइन समस्या का निदान करते हैं ना। मैं अगर ये पूछूं आपसे ऑनलाइन समस्या, मैं आपको 251 रुपए में मनी ट्रांसफर कर रहा हूं। यहाँ स्टूडियो में कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से उनमें से किसी एक को ये सब समस्या है। एक बार जरा प्लीज अगर आप वहां से चेक कर पाएं कि वो कौन है जिसमें समस्या है, जो आपके लिए समस्या आगे उत्पन्न कर सकता है। अगर वो अभी आप चेक कर पाएं तो अच्छा रहेगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बार देखिए, कोशिश कीजिए। स्टूडियो में कुछ लोग हैं मेरे साथ जो आपको सुन रहे हैं, इसमें से एक शख्स आपको अभी सीधा सीधा चुनौती देना चाहता है। नहीं, चुनौती तो जो भी देना चाहते हैं सबकी चुनौती स्वीकार है, वो कोई भी हो। नहीं, मैं आप चूंकि ऑनलाइन से नहीं आप देखिए, मैं आप ही के सैंकी भाई साहब, सैंकी भाई साहब देखिए 251 रुपए आपके अकाउंट में चला गया होगा। आपने भी बोला था कि सैंकी भाई साहब सुन लीजिए ना, या फिर क्या है? सैंकी भाई साहब सुन लीजिए ना, जवाब दे दीजिएगा। मेरी 251 रुपए ट्रांसफर हो गया है। अब सुनिए ना सैंकी भाई, सुनिए ना, अभी आपने कहा ना कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई ऊर्जा शक्ति। देखिए, मैं वही बातें बोलूंगा जो आप बोलते हैं, इसलिए मैं आपके शब्दों को बहुत बारीकी से सुनता हूं। हो सकता है कि उन शब्दों के अर्थ आप ना समझे, लेकिन मेरे पास उन शब्दों के अर्थ बहुत गहरे तरीके से आ जाते हैं, इसलिए मैं उसको कन्वर्ट करके, मैं अभी साधना में लगा हुआ हूं ना, आप धूप में करते हैं, मैं एसी में बैठ के कर रहा हूं आपके साथ, मेरे साधक आप हो गए, इसलिए मैं अभी साधना में हूं, आपको सुन रहा हूं, मेरी शक्तियां बढ़ रही है। आप एक्सपर्ट हैं बातचीत नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आप भी एक्सपर्ट हो चुके हैं। सोचिए 251 रुपए ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को दे दे। यहाँ जो बैठे लोग हैं, मैं सबसे 251 रुपए मांगू, मुझे थोड़ी ना मिल जाएगा, लेकिन आपके पास कृपा है। वो जो भी आपने ऑनलाइन फैसिलिटी दी थी ना, सैंकी भाई सुनिए ना, भैया सुनिए ना, वो जो 251 रुपए में ऑनलाइन जो चेक करने वाला था, मैं वही कह रहा था, वो सर्विस एक बार प्रोवाइड कीजिए। 251 रुपए ट्रांसफर हो गया है। यहाँ एक शख्स है जो बार बार आपको चैलेंज कर रहा है और कह रहा है आप भूत प्रेत समस्या नहीं हटा सकते हो, ये समस्या यहाँ पे बता सकता है। तो देखिए जरा उस शख्स को जो आपके लिए समस्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक बार जरा देखिए उनके ऊपर क्या है, एक बार देखिए ना प्लीज। नहीं, चलो आपको चेकिंग करानी है, वो सब चीजें भी ठीक है एक बार के लिए, लेकिन आपने अभी पैसे ट्रांसफर करे, मतलब ये क्या है? मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इस चीज को आप? मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो आपने कहा कि गलत है। ये नहीं आपने कहा, आपने नहीं, ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि ये तो आप करते हैं सैंकी भाई साहब, ये तो आप करते हैं, ये तो आप करते हैं ना कि पैसे लेते हैं। अभी तो आपने कहा कि ऑनलाइन चेक करवाने के लिए, ऑनलाइन चेक करवाने के लिए पैसे लेता हूं। आप वापस कर दीजिएगा पैसे जिस नंबर से आया है। मैं फ्री में भी करता हूं, आपने तो अच्छा फ्री में कर दीजिए ना, फिर वापस कर दीजिएगा, वो तो मनी ट्रांसफर हो जाएगा, डिजिटल युग है, मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, वापस कर दीजिएगा। मैं एक चीज पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद खैर आपको बहुत सुना है,
अब चूंकि मेरे साथ हाँ, प्यारी सी ऑडियंस भी बैठी है, ये भी बहुत ईगर हो रही हैं वो शक्तियों को जानने के लिए, तो मैं उन शक्तियों से इनको भी मिलवाऊंगा। मैं एक चीज़ सुना रहा हूँ, ये पढ़ के जरा ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे यहाँ भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, शारीरिक दर्द, कष्ट, ग्रह कलेश, कुल देवी देवता, पितृदोष, शादी विवाह, बंद गद्दी से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है। उसके नीचे नोट लिखा हुआ है। हमारे द्वारा ऑनलाइन कार्य भी किया जाता है, हमारे द्वारा ऑनलाइन कार्य भी किया जाता है। मतलब ये तो सारी चीज़ें होती है, बट वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा फैसिलिटी लाइक वी आर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर काइंड ऑफ। और अगर किसी भक्त को अपने शरीर, परिवार या किसी समस्या की जांच करनी है तो हमारा सेवा शुल्क 251 रुपये है, जिसको धाम के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। आपका योगदान समझा जाएगा। शेंकी भैया जी, ये आप ही का एडवर्टाइजमेंट है सर? ये हाँ मेरा ही है, लेकिन ये कुछ समय पहले से हमने चेंज कर दिया है। अच्छा, फीस तो नहीं बढ़ा दी? लेकिन ये YouTube के माध्यम से ना ये उसमें चेंज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। आज बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। उसमें से कुछ चीजें चेंज कर दी है। अरे आज आप बताइए ना, सब कुछ चेंज यहाँ पे होने वाला है।